In this video, we will continue part 3rd of chapter 6 Domains of Earth. In this part, we will read about our atmosphere. This is our third domains of Earth. Atmosphere. The thin blanket of air that surround the Earth is called atmosphere. अपने अर्थ के चारों ओर जो एयर की जो पतली लेयर है उसको अपन कहेंगे एटमॉस्फियर. इट एग्जैक्ट थिकनेस इज नॉट नोन टू अस सिंस देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस. अपना एटमॉस्फेयर और जो आउटर स्पेस है, अपना जो अंतरिक्ष है, उनके बीच में कोई अभी तक बाउंड्री डिसाइड नहीं है. इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी. ये ग्रेविटी के आकर्षण से मतलब खिंचा हुआ है. And what is the composition of atmosphere? The most abundant gases found in the atmosphere are nitrogen and oxygen. Nitrogen makes around 78% of the total atmosphere and 21% is oxygen. हाँ, अगर अपने एटमॉस्फेयर में देखो 78% नाइट्रोजन गैस है एंड 21% ऑक्सीजन गैस है. द रिमेनिंग 1% इज क्या है आपके ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, etc. बाकी जो 1% है उसमें आपके कार्बन 78% आपकी नाइट्रोजन होगी, 21% आपकी ऑक्सीजन होगी. जो 1% जो आपके गैसेज है उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन और एक्सेट्रा, ये सब मिला के आपके 1% है. बिसाइड दीज गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, स्मोक्स एक्सेट्रा. इनके अलावा आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है एंड इन गैसों के अलावा आपके वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल और स्मोक्स वगैरह भी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. इन सबको मिला के आपका बना है एटमॉस्फेयर. मोस्ट ऑफ द एयर इज फाउंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अपनी जितने भी जो एयर है वो अपनी अर्थ के पास में पाई जा रही है. एज वी गो अप द वॉल्यूम ऑफ द एयर डिक्रीज बिकॉज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सी लेवल. जैसे ही अपन ऊपर जाते हैं तो एयर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज इस डेंसिटी इज मैक्सिमम टू द सी लेवल. इसकी जो सी लेवल पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए जो वॉल्यूम है एयर का वो डिक्रीज हो जाता है. अब आपकी एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज. अब एटमॉस्फेयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखो. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन. सबसे पहले अपन देखते हैं एटमॉस्फेयर की देखो 5 लेयर है. सबसे पहले अपना है ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जो होती है सबसे लोवेस्ट लेवल होती है एटमॉस्फेयर की. जितने भी आपकी वेदर एक्टिविटीज होती है वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती है. जितनी भी आपकी वेदर एक्टिविटीज होगी वो ट्रोपोस्फेयर में होगी. ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकंड नंबर लेवल आएगी वो होगी स्ट्रेटोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर में अपनी जो ओजोन लेयर होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है. और ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उनको अपन को प्रोटेक्ट करती है. अपना थर्ड लेवल जो है लेयर है वो है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर के बाद अपना है फोर्थ है थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर जो लेयर होती है सबसे हॉट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की. एंड देन उसके बाद है एक्सोस्फेयर. सबसे लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर के बाद अपना स्पेस आ जाएगा. तो एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. मैंने बताया आपको ओजोन लेयर होगी, जो आपकी ओजोन रहेगी वो आपके अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करेगी. ऑक्सीजन सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑक्सीजन हमारी लाइफ को सपोर्ट करने में नहीं आपको पता है ऑक्सीजन अपने ब्रीथिंग करने के लिए आवश्यक है. तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है. और आपके इसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ वगैरह है उनके लिए आपके नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट देयर बाय कीपिंग द अर्थ वार्म एंड प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, अपने अर्थ को वार्म रखती है, अपने अर्थ प्लेनेट को वार्म रखती है. और प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड अकरेंस ऑफ रेन. क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल इंपॉर्टेंट है. क्लाउड बनाने के लिए वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, आपके क्लाउड किससे बनेंगे, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स है. एंड द अकरेंस ऑफ द रेन.
Structure of the atmosphere. The atmosphere can be divided into 5 layers on the basis of the composition, density, temperature and the other properties. इसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है डेंसिटी के, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज के कंपोजिशन में. 5 लेयर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर. एटमोस्फीयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, वेयर ऑल द वेदर एक्टिविटीज टेक प्लेस. सारी आपकी वेदर की एक्टिविटीज होती है वो सब ट्रोपोस्फीयर में होगी. जैसे आपकी हवाएं चलना, बारिश होना, ये सब आपके ट्रोपोस्फीयर वगैरह में. इट स्ट्रेच टू अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अबाउट द इक्वेटर से. इक्वेटर से ये 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है एंड नॉर्थ पोल से 8 किलोमीटर अबव पे. Almost 90% of the total air is contained in this layer. Water vapor और dust particle are found only in troposphere. आपके वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं, जिनसे अपन क्लाउड बनाने में काम आते हैं. Our second layer is stratosphere. Stratosphere contain the ozone layer which absorb the harmful rays of the sun and prevent them from the entering on the earth surface. स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? ओजोन लेयर होती है. ओजोन लेयर क्या करती है? जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आएगी उनको अपन को प्रोटेक्ट करेगी ताकि वो अपने अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाए. देन सेकंड इज मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर इज द लेयर इन विच द मोस्ट ऑफ द मेटियोर्स बर्न अप. जितने भी आपके मेटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ये आपके मेसोस्फीयर में ही पाए जाते हैं. with increasing altitude the temperature decreasing in this layer. मेसोस्फीयर में क्या होगा? जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर ऑटोमेटिक डिक्रीज होता जाएगा इन मेसोस्फीयर में. एंड नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर. सबसे मैंने कहा था कि थर्मोस्फीयर सबसे हॉट लेयर होती है. इज ए एक्सट्रीमली हॉट लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हॉट एंड डेंस गैसेज. यहाँ आपके हॉट और डेंस गैसेज होती है, इसकी वजह से थर्मोस्फीयर ज़्यादा आपके सबसे हॉट लेयर मानी जाती है. And last is and outermost layer is अपना exosphere is the outermost layer of the earth. Beyond this layer the atmosphere merge into the space. इसके बाद फिर अपना एटमोस्फियर होगा वो स्पेस में मर्ज हो जाएगा. एंड आवर लास्ट इज बायोस्फीयर. देखो बायोस्फीयर बेसिकली क्या है? अपन ने अभी तक जो भी अपने अर्थ के 3 डोमेन पढ़े, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. इन तीनों को इनका जो नैरो कॉन्टेक्ट ऑफ जोन होता है, यानी जहां ये मिलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर इज अ वेरी नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर मीट. ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन इट. अब बायोस्फीयर में क्या है? आपके ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट, एनिमल और छोटे मोटे जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? बायोस्फीयर में. तो बायोस्फीयर में बेसिकली क्या है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर तीनों का एक कॉन्टेक्ट जोन है. तीनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन? बायोस्फीयर बोलेंगे. दे फॉर्म द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट. ऑल दीज फॉर्म ऑफ लाइफ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए लैंड. ये जो तीनों फॉर्म है लाइफ की, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, तीनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है. These form of life are interdependent on each other and also on the physical environment consisting of a land, water and air. If any one of these changes, एक किसी में भी यदि एक चेंज देखने को मिलता है तो अदर वन विल ऑल्सो चेंज. यदि एक भी चेंज होएगा तो दूसरे का उसका इफेक्ट दूसरे पे भी आपको देखने को मिलेगा. इफ द बैलेंस बिटवीन एनी ऑफ दीज कंपोनेंट गेट डिस्टर्ब द एंटायर साइकिल ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड. ह्यूमन एक्टिविटी लाइक फेलिंग ऑफ ट्रीज, पोल्यूशन एंड आवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, एक्सेसिव फिशिंग एंड एक्सेट्रा have caused an imbalance between the biological and the physical environment. ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे मान लो कि पेड़ों का गिरना हुआ, पोल्यूशन हुआ, पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज करना हुआ, एक्सेसिव अपन ने फिशिंग करी, तो ये सबको क्या कर देगा? इनका अपना इम्बैलेंस कर देगा पूरा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का. दिस हैज रिजल्टेड इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड अननेचुरल राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर. और इसकी वजह से भी अपना ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना. This is cause of the concern and it can lead to the massive destruction. Thus it is important to check human activity to protect our earth. So this is our biosphere.
तो इन दिस चैप्टर अपन ने पढ़ा डोमेन्स ऑफ अर्थ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में, जिसमें अपन ने 7 कॉन्टिनेंट कवर किए। 7 कॉन्टिनेंट में उसके बाद अपन ने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हाइड्रोस्फीयर में अपन ने 5 लेयर कवर करी। हाइड्रोस्फीयर के बाद अपन ने एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेयर में मैंने आपको 5 लेयर बताई। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर बताया, स्ट्रेटोस्फीयर बताया, देन उसके बाद मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। देन बायोस्फीयर मैंने आपको बता दिया कि जहाँ आपके तीनों डोमेन अर्थ के जब मिलेंगे तो उनको अपन बोलेंगे बायोस्फीयर। अपनी जो ह्यूमन बीइंग से प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? बायोस्फीयर में आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।